फ्रेंड्स, वंस अगेन दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं विशेष ज्ञान के वीडियो सीरीज में दोस्तों। और आज ये वीडियो का जो टॉपिक है ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पार्ट नंबर 11 वीडियोज है। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर वास्तु, यानी वास्तु शास्त्र के यूज जब हम करते हैं, जब वास्तु के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है वास्तु में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरे सीरीज में वीडियोज़ है, इसके पहले हम 10 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और उसमें हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, व्हाट इज साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, उसके क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, इसको मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो उसको कृपया देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम इस आज के वीडियो में जो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वास्तु। दोस्तों वास्तु के बारे में अगर बात करें तो वास्तु क्या है, वास्तु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कल्चर में। और जब हम कोई भी घर का निर्माण और अपने आशियाना का निर्माण करते हैं तो कोई भी पार्टिकुलर जो स्थान होता है, डायरेक्शंस होता है, वो कहाँ पे होना चाहिए, किस प्लेस के लिए, वो हम वास्तु के माध्यम से डिसाइड करते हैं। तो आइए हम अगर बात करें कि वास्तु के बारे में, तो वास्तु है क्या। तो देखिए वास्तु का अगर हम संस्कृत मीनिंग जो होता है वो ड्वेलिंग और हाउस से रिलेटेड होता है। जैसे ड्वेलिंग का मतलब जहाँ रहने का जगह हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। और ये जो वास्तु है ये क्या है, जैसे द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ हाउस हो सकता है, साइट, ग्राउंड, बिल्डिंग, ड्वेलिंग प्लेस या रहने की जगह को हम वास्तु के से संबंध करते थे। और जो वास्तु जो है क्या, इसको अगर हम डिफाइन करते तो वास्तु इज ए साइंस दैट एक्सप्लेन व्हिच डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज द बेस्ट फॉर पर्टिकुलर टास्क। आपका जो घर है उसमें जो कोई भी पर्टिकुलर स्थान है, जो डायरेक्शन है, किस पर्पस के लिए ज़्यादा उचित होगा उसके बारे में हमें बताता है। और अगर हम वास्तु शास्त्र का बात करें तो वास्तु शास्त्र का क्या मतलब होता है, ये ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम जो में है, ये क्या है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जो आर्किटेक्चर के बारे में, हमारे डिजाइन, लेआउट, मेजरमेंट, ग्राउंड प्रिपरेशन, स्पेस अरेंजमेंट, स्पेशियल ज्योमेट्री यानी लोकेशंस के बारे में बताता है। और यही जो यूज करके हम घर का निर्माण करते हैं और पर्टिकुलर रूम, पर्टिकुलर लोकेशंस, जैसे कि आपका किचन किस तरह से होगा, आपका मंदिर या पूजा घर कैसा होगा, आपका बेडरूम कैसा होगा, आपका गेस्ट रूम कैसा होगा, किस लोकेशन पे होगा, इसको हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से डिसाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु, वास्तु का क्या महत्व है। तो दोस्त बोला जाता है ना कि अगर हमारा घर जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, हम काफ़ी समय अपने घर में व्यतीत करते हैं और वहाँ पे अगर सही एनर्जी नहीं हो तो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो बोला जाता है कि ए वेल वार्डर हाउस ब्रिंग मोर पीस एंड क्लैरिटी टू योर हाउस होल्ड्स एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर वास्तु। जो हमारा जो घर का जो डायरेक्शंस है, जो क्या है, हमारे घर में हमारा अगर खुश, सुखी, शांति और क्लैरिटी नहीं हो, हमारा हैप्पीनेस नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वास्तुशास्त्र इसमें रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर बात करें कि जो हमारे जो नेचर्स हैं, हमारे जो यूनिवर्स में हर डायरेक्शन से क्या है, अलग अलग एनर्जी आती हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। तो आपको एनर्जी कमिंग फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन इम्पैक्ट यू इन सर्टेन वेज। अगर हमारे शरीर में जो भी एनर्जी आती हैं, चाहे जिस एनर्जी का वास हमारे पास होता है, हमारे वाइब्स जो होते हैं एनर्जी का, वो हमारे क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड्स के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे के लिए काम करता है। तो अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे अगर देखा गया है कि जो हम ऑफिस है, हमारा वर्क है, हमारा रहने का जगह है, इसमें क्या है, एक अच्छी एनर्जी रहनी चाहिए। और जो ये क्या है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो वास्तु है, ये क्या है, एनर्जी पे, लॉ ऑफ एनर्जी पे है और लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है। लॉ ऑफ नेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नेचर में क्या है, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी के सोर्स हैं। जैसे हमारा सन है, क्या एनर्जी के सोर्स है, हमारी अर्थ है, एनर्जी के सोर्स है, हमारे आसपास जो वाटर बॉडी है वो एनर्जी का सोर्स है, हमारे पास सॉइल है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है। इटसेल्फ जो स्पेस है, यूनिवर्स है, क्या है कि एनर्जी का सोर्स है। और इस एनर्जी के सोर्स का क्या, हर डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ लोकेशंस होते हैं, उस पर इसका अलग इम्पैक्ट होता है। और वो इम्पैक्ट हमारे शरीर के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे स्टेट ऑफ माइंड के लिए कैसे कार्यरत होता है, ये हमें वास्तु के माध्यम से समझ में आता है। उससे हेल्प से हम इसको बेटर बना सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या है, पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं वास्तु के लिए। तो मैंने बोला ही पहले कि वास्तु जो है नेचर ऑफ लॉ पे डिपेंडेंट है। इसके कुछ जो मेन पैरामीटर्स है वो क्या है, डायरेक्शंस हैं। तो डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कौन सा वो 5 एलिमेंट्स है, तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे अर्थ, स्पेस, फायर, वाटर एंड एयर। ये 5 में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। उसके बाद अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो अर्थ का जो है उस पर
वो उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी का सोर्स है और एनर्जी प्रदान करता है, तो उसके डायरेक्शन को, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है वास्तु के डिज़ाइन के लिए। उसके बाद हमारे जो कॉस्मिक वेव, जिसको मैंने बोला कि सन से जो लाइट्स आती हैं, क्या वेव्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या डायरेक्शन होता है। उसके बाद है एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट है। तो ये 5 जो है पैरामीटर्स हैं वास्तु के लिए, जिसको आप देख सकते हैं कि डायरेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो उसका क्या है, कॉस्मिक वेव्स का क्या इम्पैक्ट है, और जो एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में ये क्या इम्पैक्ट डालती हैं, इनके माध्यम से ही वास्तु का निर्माण होता है। अगर हम बात करें डायरेक्शंस के, तो मेजर जो डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये मेजर डायरेक्शंस है। उसके बाद सब डायरेक्शंस क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, यानी कि 4 मेन डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होता है और एक होता है सेंटर। तो कुल मिला जुला के हमारे पास कितने हैं, 9 डायरेक्शंस है, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे डायरेक्शंस है। हर डायरेक्शन का अपना अपना रोल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, जब 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। और जो हैं ये जो सब डायरेक्शंस हैं, ये हमारे जो 5, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंटर, ये क्या है, ये 5 एलिमेंट्स के जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ है। और वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स है, आइए हम बताते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वाटर बॉडी है, वाटर है। और साउथ ईस्ट की बात करें तो ये हमारे फायर से रिलेटेड है। साउथ वेस्ट की बात करें तो ये हमारे सॉइल से रिलेटेड है। और उसके बाद हम अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट को तो हमारे एयर से रिलेटेड है। और सेंटर जो क्या है, ये स्पेस है। तो अगर देखें हम, अगर अर्थ की बात करें या सॉइल की बात करें, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा वाटर है, साउथ ईस्ट में फायर है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारा, ये एयर है, और सेंटर में क्या है, स्पेस है। तो ये 5 एलिमेंट हैं जो हमारे 5 सब डायरेक्शन से लिंक्ड हैं। और इन्हीं के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लोकेशन से पर्टिकुलर जो स्पेस होना चाहिए हमारे हाउस में, हमारे आशियाना में, हमारे वार्ड में, वो किस लोकेशन पर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स में क्या है, इसका अपना एक एनर्जी है और ये हमारे शरीर में हमारे लिए अलग इम्पैक्ट डालता है। चाहे हमारे स्टेट ऑफ माइंड्स के लिए हम बात करें और या हम अपने हैप्पीनेस के लिए बात करें, हम अलग तरह की हम जो एनर्जी मुझे मिलती है वो कहाँ है, ये इन 5 तत्वों से मिलती है। और जो पहला वाटर है, वाटर जो है, वाटर से अगर हम बात करें तो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वाटर जो है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे गॉड का स्थान होता है। और इस पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने हम पूजा घर को रखें, मंदिर को रखें, वो हमारे बहुत लिए बहुत सूटेबल है। उस तरह से साउथ ईस्ट जो होता है क्या, फायर के रिलेटेड है। तो फायर से रिलेटेड क्या है, हमारा किचन का जो डायरेक्शन होना चाहिए, किधर होना चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जो फायर है ये साउथ ईस्ट से लिंक्ड है। और हमें इसका हमेशा जो हम कुकिंग करें तो हमारा डायरेक्शन क्या होना, ईस्ट होना चाहिए। तो ये जो साउथ ईस्ट जो है सूटेबल किसके लिए, हमारे किचन के लोकेशन के लिए है। तो साउथ वेस्ट जो है का हमारा जो क्या है, अर्थ है, अर्थ क्या है, हमें एक स्टेबल एनर्जी प्रदान करती है, जैसे हमारे लिए क्या बहुत ही ज़रूरी है स्टेबल एनर्जी, हमें सही से नींद आए, हम सही से रहें। इसके लिए जो हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट जो है ये क्या है, ये एयर से रिलेटेड है। तो हमारा जो गेस्ट होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए, वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि हमारे गेस्ट भी एक एयर की तरह बिहेव करें, आएँ और चले जाएँ। तो ये है जो मेजर एलिमेंट्स जो डिसाइड करता है कि हमारा जो मेजर जो लोकेशंस हैं, जैसे हमारे किचन का लोकेशंस, हमारे पूजे घर का लोकेशन, मास्टर बेड का रूम का लोकेशन, गेस्ट रूम का लोकेशन कहाँ होना चाहिए जो सूटेबल है। और वो क्यों होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये बात करें फायर का, साउथ ईस्ट का, तो क्या है, हमारी जो एनर्जी हैं जो आती हैं वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, और वेस्ट डायरेक्शन में क्या होती है, ड्रेन होती है। तो इसको सब ध्यान में रखते हुए इनका डायरेक्शन किस जगह उचित है ये बताया गया है। ये किसका सोर्स क्या है, वास्तु है। और वास्तु किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी पर, और लॉ ऑफ नेचर पे डिपेंड है। तो ये है कि हम किस लोकेशन पे क्या रखते हैं। अब अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये बोलना चाहेंगे कि वास्तु जो है ये क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ नेचर पर बेस्ड होता है। और ये इसके माध्यम से हम अपने शरीर के इंटरनल एनर्जी को एक अच्छा एनर्जी प्रदान करते हैं, और किसी भी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट करना है, हमारे लिए क्या हैप्पीनेस के लिए क्या होगा, हमारे सक्सेस के लिए क्या होगा, हमारे लिए स्टेट ऑफ माइंड के लिए क्या होगा, ये हमें ये बताता है।
तो बोला जाता है ना कि चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ वास्तु विल इम्पैक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी, हेल्प टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करना है तो हमारे इंटरनल एनर्जी को सही से रखना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो इम्पैक्ट आता है वो एक वास्तु इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे रहने का जगह, हमारे रहने का रहन सहन, किस जगह पर हम क्या एक्टिविटी करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आप इसको यूज कीजिए और अपने फ्यूचर निर्माण में इसका ध्यान रखिए। और आपका जो भी आशियाना है, घर बनाते हैं, तो उसमें इस पॉइंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि आपके किसी लर्निंग प्रोसेस में, आपके एक्शन लेने के प्रोसेस में या कुछ आप सीखने को मिलता है, इसको लाइक शेयर कीजिए। और आपके कुछ पॉइंट्स है तो उसको कमेंट के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।